जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं जन दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के तिरुपति से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन किए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज मैं अपनी पत्नी के साथ तिरुपति बालाजी में भगवान के दर्शन करने आया हूँ। सब लोग तरक्की करें, सबके घर में बरकत हो, इसे लेकर मैंने भगवान से प्रार्थना की है। तो लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ दर्शन करने के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे हैं। इससे पहले वो वैष्णो देवी पहुंचे थे। और देखिए, आपके जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि मैं अपनी पत्नी के साथ तिरुपति बालाजी में भगवान के दर्शन करने आया हूं और सब लोग तरक्की करें, सबके घर में बरकत हो, इसको लेकर उन्होंने प्रार्थना भी की है। खासतौर पर दिल्ली वासियों के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। और आने वाले दिनों में दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन है, उसके बीच तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ। और क्या कुछ इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज मैं अपनी पत्नी के साथ तिरुपति बालाजी में भगवान के दर्शन करने के लिए आया हूं। अभी हमने दर्शन किए बहुत अच्छे से और सभी की भलाई के लिए, सब लोग स्वस्थ रहें, सबकी मनोकामना पूरी हो, हमारा देश तरक्की करे, दिल्ली तरक्की करे, सब लोग तरक्की करें, सबके घर में बरकत हो, इसकी भगवान से प्रार्थना की। तो पहली बार तुम इधर दर्शन के लिए आया? मैं पहली बार आया हूँ। ऐसा बहुत अच्छा लगा, अंदर बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, झारखंड के गिरिडीह से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार को लेकर गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गिरिडीह में जनसभा की है। इसमें उन्होंने एक बार फिर धारा 370, बांग्लादेशी घुसपैठ और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस झामुमो सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, हेमंत सरकार का समय समाप्त हो गया है, सुन लो घुसपैठियों, अब तुम्हारा भी समय खत्म हो गया है। एक एक को चुनकर बाहर करेंगे, कायदे से नहीं मानेंगे तो उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। शाह ने कहा, सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को कई बार लॉन्च किया, हर बार फेल हो गई। राहुल बाबा की प्लान को 20 बार उड़ाया गया, लैंड नहीं कर पा रहा है। 21वीं बार भी बाबा धाम के एयरपोर्ट पर क्रैश हो जाएगा। और क्या कुछ इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। उनका ध्यान केवल और केवल घुसपैठियों को घुसाने के लिए है, घुसपैठियों को घुसाने के लिए। मुझे बताओ गिरिडीह वालों, एक घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? एक घुसपैठिए झारखंड में आते हैं, हमारी बोली बाली बच्चियों से दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं, जमीन हड़प लेते हैं। झारखंड वालों, कमल फूल की सरकार बना दो, मैं आपको वादा करता हूं, इंसान तो क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, घुसपैठ नहीं। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर दे। गुरु नानक जयंती से पहले गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से नगर कीर्तन जुलूस निकाला गया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिख
श्रद्धालु शामिल हुए। गुरु नानक जयंती से पहले गुरुद्वारा सीसगंज साहिब से नगर कीर्तन जुलूस निकाला गया। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु शामिल हुए हैं। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संगम नगरी प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय यूपीपीएससी के सामने छात्रों के प्रदर्शन का आज चौथा दिन है और साथ ही गुरुवार सुबह प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिसकर्मियों में झड़प हो गई। पुलिसकर्मी सादी वर्दी में धरना दे रहे छात्रों को जबरन उठाने पहुंचे थे। पुलिस को देखते ही छात्र एक दूसरे पर लेट गए। छात्रों का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने छात्राओं के साथ बदसलूकी की, गालियां भी दी। पुलिस की इस तरह हरकत से छात्र भड़क गए। करीब 1 घंटे के अंदर 10,000 से ज्यादा छात्र आयोग के नजदीक पहुंच गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके आयोग के रास्ते को सील कर दिया था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। छात्र आयोग के गेट तक पहुंच गए। अब पुलिस बैकफुट पर है। पुलिस ने आयोग की बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरकर सुरक्षित किया है। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, झारखंड के रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनुराग ठाकुर ने कहा है, पिछले 5 वर्ष अगर आप आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम की सरकार को देखेंगे तो झारखंड के लोगों को लव जिहाद, लैंड जिहाद ही मिला है। जन कल्याण के बजाय जिहाद कल्याण यहाँ पर चल रहा है और इसके लिए कई उदाहरण यहाँ पर आपके सामने हैं। आदिवासी बहनों को बहला फुसला कर उनके अधिकार मारे जा रहे हैं। झारखंड की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। यहाँ पर जल, जंगल और जमीन का घोर भ्रष्टाचार है। इस लूट वाली सरकार को अब जनता खुली छूट नहीं देगी। झारखंड के युवाओं ने मन बना लिया है कि अब वे भाजपा के साथ चलेंगे। हेमंत सोरेन ने कितनी नौकरियां दी, रिकॉर्ड पेपर लीक का काम हुआ। स्वयं सरकार ने माना है कि 5 साल में मात्र 11,400 को ही नौकरी मिल पाई और बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया गया। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन 5% भी नहीं मिल पाया। और क्या कुछ इस दौरान अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है, आइए आपको अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती हैं और एक नहीं अनेक फ्रंट पर आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम ने झारखंड की जनता को ठगा है। यहां पर जल, जंगल और जमीन, इसमें घोर भ्रष्टाचार हुआ है। यहां पर तो गरीब को अनाज की लूट, गरीब के अनाज की लूट, खान खनिज की लूट, जल जमीन की लूट, गरीब आदिवासियों की जमीन की लूट, आदिवासी अस्मिता की लूट की जा रही है। और इस लूट वाली सरकार को अब खुली छूट जनता नहीं देगी, इनको बाहर निकालने का काम करेगी। कहा जाता है जिस और जवानी चलती है और उस और जमाना चलता है, और झारखंड के युवाओं ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगा, क्योंकि आज से 5 साल पहले कहा था कि हर साल 5 लाख नौकरियां ये कांग्रेस जेएमएम की सरकार देने की वायदा करती थी। आज 5 साल के बाद मैं हेमंत जी से पूछता हूं, सोरेन साहब कितनी नौकरियां दी आपने? नौकरी तो दी नहीं, युवाओं की जान लेने का काम आप